हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल रीड पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बाच टॉपिक कराऊंगा। तो सबसे पहले देखेंगे बाच। बाच को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस, है ना। तो वॉइस की जो परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन क्या लिख रखी है हमारी यहाँ पे कि कर्ता या कर्म या भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग। क्रिया का प्रयोग, किसका प्रयोग? क्रिया का प्रयोग क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा वाच्य कहलाता है। ठीक। अब देखते हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख रखा है हमारा कि मोहन गाना गाता है। तो मोहन क्या गा रहा है? गाना गा रहा है। तो इसमें कौन सा कारक हो गया हमारा? कर्ता हो गया। कर्ता के अनुसार हमारा क्या बनना है? ये वाच्य बनना है कि। और यहाँ पर लिख रखा है हमारा दूसरा एग्जाम्पल कि गीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है? कर्म की प्रधानता है। यहाँ पे किसकी प्रधानता है? यहाँ पे कर्म की प्रधानता है। लास्ट में दे रखा है हमारा कि वाच्य के प्रकार। वाच्य मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है हमारा कृतवाच्य। कृतवाच्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा 9th हाई स्कूल में कि कृतवाच्य किसे बोलते हैं? एक्टिव। और पैसिव, पैसिव को क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य बोलते हैं। पैसिव को हम क्या कहेंगे? कर्मवाच्य कहेंगे। इम्पर्सनल, ये क्या हो गया हमारा? भाववाच्य हो गया। क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। इनको हम डिटेल में करेंगे आज। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है साथियों। अब यहाँ पर नंबर देखेंगे कौन सा है हमारा? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम क्या बोलेंगे? कृतवाच्य बोलेंगे। कि इसमें जो कि डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन में क्या लिख रखा है हमारा कि कर्ता की प्रधानता अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। यहाँ पर दोबारा फिर से बता रहा हूँ कि कर्ता की प्रधानता क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। तो हमसे क्या बोलते हैं? कृतवाच्य बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा हमारा कर्ता होगा उसी तरीके से हमारी क्या आएगी? क्रिया आएगी। जैसे मोहन गाना गाता है, तो मोहन क्या गा रहा है? गाना गाता है। तो गाता है, तो एक इंग्लिश में भी लिख रखा है हमारे। तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या आती है हमारी? वर्ब आती है। सब्जेक्ट के अनुसार क्या आती है हमारी? वर्ब आती है। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है हमारा कि सीता किताब पढ़ती है। तो किताब पढ़ती है। वह बे क्रिकेट खेलते हैं। तो बे क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या हो गया? बे तो बहुत सारे हैं ना, तो खेलते हैं तो बहुत सारे की मतलब वैसी क्रिया आएगी हमारी। ठीक है। अब नंबर 2 है यहाँ पे हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य को देखेंगे, इसमें क्या लिख रखा है हमारा कि कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार हमारी क्या आएगी? क्रिया आएगी। डेफिनेशन में भी क्लियर करके रखा है मैंने कि कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्म के आधार पर होता है। मतलब कर्म के किसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हमारी क्या आएगी? वर्ब आएगी। एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल क्या रखा है हमारा कि मोहन के द्वारा गीत गाया जाता है। तो क्या गाया जाता है? गीत गाया जाता है ना। तो कर्म है यहाँ पर, कर्म की प्रधानता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे साथियों कि सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है? कर्म ही की प्रधानता दी जा रही है यहाँ पे। और रावण को मारा गया। तो किसे मारा गया? रावण को मारा गया, है ना। तो यहाँ पर भी हमारी क्या है? कर्म की प्रधानता है। भगत सिंह को फांसी दी गई थी। मतलब भगत सिंह को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। यहाँ पर कर्म की भी प्रधानता है हमारी, है ना। आगे कक्षा में बच्चों को पाठ पढ़ाया जाता है। ठीक। अब कक्षा में बच्चों को पाठ पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे हमारा? कि पाठ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। अब देखेंगे हम आगे भाववाच्य। भाववाच्य ये तो आप जानते होंगे साथियों कि क्या लिख रखा है हमने डेफिनेशन में यहाँ पे कि क्रिया की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता अधिकतर अकर्मक क्रिया का प्रयोग। दोबारा फिर से बता रहा हूँ कि क्रिया की प्रधानता अधिकतर अकर्मक क्रिया का प्रयोग, अधिकतर समर्थता दिखाने वाले वाक्य अधिकतर नकारात्मक होते हैं। दोबारा फिर से डेफिनेशन को पढ़ता हूँ कि क्रिया की प्रधानता अधिकतर अकर्मक क्रिया का प्रयोग, अधिकतर असमर्थता दिखाने वाले वाक्य अधिकतर
नकारात्मक वाक्य होते हैं। डेफिनेशन को साइड में रखो और अब देखो तुम एग्जाम्पल के द्वारा ही क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखो इसमें लिख रखा है नंबर 1 एग्जाम्पल में कि उसने अब दौड़ा नहीं जाता, मतलब उससे होगा यहाँ पे, उससे अब दौड़ा नहीं जाता है, तो दौड़ा नहीं जाता है भाववाच्य हो गया कि नहीं हो गया, मतलब देख नहीं सकते उसे, है ना। दौड़ा नहीं जाता है, क्यों नहीं दौड़ा जाता है, क्यों नहीं, मतलब क्या नहीं होता है, कुछ इस तरीके से मालूम नहीं पड़ेगा हमें आपको, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारा कि पक्षियों से उड़ा नहीं जाता है, तुमसे सोया भी नहीं जाता है, मोहन से बोला नहीं जाता है ना, उससे बैठा भी नहीं जाता है, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता है, अब चला जाए, है ना, चलो अब सोया जाए। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा साथियों, है ना। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। थैंक यू, धन्यवाद।